नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरी बच्ची की तरफ से है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ श्वेतांबर मंदिर है, मैं वहाँ दर्शन करने जाती हूँ लेकिन मेरे भाव नहीं लगते, तो मैं क्या करूँ? मैं पूजा वहाँ कर सकती हूँ, आराधना कर सकती हूँ, आरती कर सकती हूँ? कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। सुनिए, दिगंबर आमनाय में दिगंबर मूर्ति का महत्व है, सवस्त मूर्ति का महत्व नहीं है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से उस अवस्था को प्राप्त कराया जाता है और उसी आकृति की प्रतिमा बना के परिग्रह से रहित भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है। आँख जड़ना, अंगी वस्त्र पहनाना, कंडोरा लगाना, ये सब फूल पत्ती आदि चढ़ा करके, तिलक आदि करके, ये सब राज सिंहासन तिलक राग की बात दिगंबर आमनाय में है। इसलिए वो बेटी सबसे अच्छा उपाय ये करे कि अपने घर में जो भगवान की तस्वीर होती है, कोई अच्छे तीर्थ क्षेत्र की, जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं या अपने गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा है उनकी, या जहाँ रोज मंदिर दर्शन करने जाते थे वहाँ की उस बेदी की प्रतिमा, उसकी तस्वीर अपने वहाँ लगाए घर में ही या अपने हॉस्टल में, और वहीं पर एक चौकी रखे 9 इंच ऊंची और लगभग 2 बाई 2 की एक पाटली बना के वहाँ रख ले। उसी पर अपनी द्रव्य सामग्री रखे, वहीं पर वह अपने गुरु की एक तस्वीर लगाए, क्योंकि हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम तस्वीर की पूजा नहीं करते, लेकिन तस्वीर और पत्थर का आधार लेकर के उस गुणवान की, उस भगवान की आराधना करते हैं। इसलिए हम जब वहाँ पर स्थापित करके ये कार्य करते हैं तो हमारे पूजा पाठ की पद्धति सदोष तो होती है लेकिन हो जाती है, क्योंकि जो प्रतिमा है उसमें धातु की, फिर मिट्टी की, लकड़ी की, रत्न की, पाषाण की, ये तो बताएंगे, लेकिन एक भित्ति प्रतिमा का विधान भी आया है। भित्ति प्रतिमा का अर्थ दीवार में जो उकेर दी जाती है या उसकी आकृति बना दी जाती है। तो आपने तस्वीर यदि वहाँ चिपका दी है तो वह ध्यान के लिए, पूजा का आधार लेने के लिए उस द्रव्य को वहाँ ले करके आप ये कार्य कर सकते हैं। तो वहाँ मन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जिस चीज़ को हमने वो आंखें जड़ी हुई वगैरह देख करके बड़ा अलग प्रकार का महसूस करते हैं अपन, इसलिए घर में बैठ करके अपने हॉस्टल में रहकर या कमरे में रह करके एक क्रिया कर लेना ज़्यादा उचित है। आशीर्वाद। अगले प्रश्न के रूप में हमारे बीच में कुमारी मुनमुन जैन उपस्थित हो रही है, कुंडला से हैं। उसके बाद अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित होंगी श्रीमती सोनम जैन, तैयार रहेंगी अगले प्रश्न के रूप में। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि स्थित क्षेत्र में किए गए पाप वज्रलेप के समान होते हैं,
अर्थात उनका छूटना अत्यंत कठिन होता है, और उस स्थान पर किए गए अशुभ कार्य या अच्छे कार्य से घर की अपेक्षा अंतगुणा पुण्य और पाप का बंध होता है। तो उन वर्ज्य लेप के समान कर्मों की निर्जरा कैसे की जाए? निर्जरा सिद्ध क्षेत्र में जो कर्म की निर्जरा कैसे की, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये निश्चित है कि धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो धर्म क्षेत्र में पाप जो करते हैं वज्र के लेप के समान होता है, इसलिए कहा गया कि तुम यहाँ ये काम मत करो। दूसरा कि आप जो यहाँ आते हो घर छोड़ करके, तो मंदिर में आते हो तो असंख्यात गुणा फल मिलता है, तीर्थ क्षेत्रों पर जाके करते हो तो अनंत गुणा फल मिलता है सिद्ध क्षेत्रों पर। तो वहाँ पर उस फल को प्राप्त करने के लिए जब भी जाओ वहाँ, तो पहले घर का त्याग करके जाओ कि जब तक मैं घर वापस नहीं आऊँगा तब तक के लिए मेरे घर का त्याग, उससे आपको सोरसू तक नहीं लगेगा। दूसरा, वहाँ जाओ तो अभक्ष का त्याग करके जाओ, सप्त व्यसन का त्याग करके जाओ और ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के जाओ। क्योंकि वहाँ जब अकेले आप गए हैं और पत्नी परिवार के साथ भी गए हैं, तो वहाँ पर उस संयम के साथ जाइए। और जब ऊपर पर्वत पे वंदना करने जाओ तो वहाँ अन्न जल का त्याग करके जाओ। सिर्फ परिस्थिति वश यदि बीमारी आ जाए तो उस समय जब हम उस क्षेत्र के मंदिर के बाहर आ जाएंगे नीचे, जैसे शिखर जी की बात हम करें, तो जब तक हम वहाँ शीतल नाला तक नहीं आ जाएंगे तब तक के लिए हमारा अन्न जल का त्याग। तो इससे आपको अनंत गुणा फल मिलेगा। और यदि आप खाते पीते विषय भोग भोगते दुनिया के हंसी मजाक करते राग रंग में जाओगे तो वहाँ कर्म का बंध होगा, कर्म की निर्जरा नहीं होगी। अगले प्रश्न के रूप में हमारे बीच में श्रीमती सोनम जैन, जय गोपाल, आइएगा अपना प्रश्न करें। इसके बाद डॉक्टर शैलेंद्र जैन भैया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आकर के अगले प्रश्न के रूप में तैयार रहें। आचार्य श्री के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है, थर्माकोल पर भगवान की प्रतिमा का आकार बनाकर, भगवान की प्रतिमा बनाकर अपने घर में रख सकते हैं या नहीं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? कृपया मार्गदर्शन करें। सुनिए, ऐसा है, भगवान की प्रतिमा जो बनाते हैं चित्र आदि पर, उसको बनाने का निषेध नहीं है, निषेध नहीं है उसका कहीं पर भी। मैंने अभी कहा ज्ञानार्णव में भित्ति प्रतिमा चित्र प्रतिमा का विधान आया है ध्यान योग आदि के लिए। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर उसका सहारा लिया जाता है और लेते हैं। हाँ, जब वह टूट फूट जाए, फट जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए, तो जैसे रत्नत्रय को धारण करने वाले हम मुनि हैं और हमारे अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित तो तप, ये चार आराधनाओं से युक्त ये शरीर है, इसलिए रत्नत्रय पवित्र थे। यह शरीर रत्नत्रय से पवित्र है, तभी तो आप चरण छू रहे, नहीं तो क्या मतलब था? सामान्य भोगी का शरीर थोड़ी योगी का शरीर है। ये हम जो निरंतर सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण जो चलता है और जो निरंतर ये उपसर्ग परिचय सहन कर रहे हैं, इससे हमारी आत्मा में जो पवित्रता आई है, तो इससे पवित्र हुआ। तो जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, इससे आत्मा निकल जाती है, तो ये मुर्दा हो गया। तो उस समय जैसे आप इसकी व्यवस्था करते हो, वैसे ही वह जो कागज पन्ने आदि जनवाणी या चित्र आदि फट जाते हैं, उनकी व्यवस्था आप कर सकते हैं व्यवस्थित, जिससे उसका अनादर ना हो, अपमान ना हो, अभिनय ना हो। इस बात को भर ध्यान रखना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 902690000740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।